विषय ये है कि यूट्यूब में एक वीडियो वायरल हो रहा है और ये यूट्यूब वीडियो में ऐसा कहा जा रहा है कि वल्लभाचार्य जी का जो सिद्धांत है वो घास के समान है। तो ये वल्लभाचार्य जी और वल्लभाचार्य जी के जो सिद्धांत हैं उसके प्रति ये अपमानजनक, ये कंपैरेटिव एनालिसिस किया गया है और जो विशेषण का प्रयोग किया गया है वो विशेषण भी अपमानजनक है। और पहले हम ये बात देख लेते हैं कि किसने क्या कहा और कौन सा विशेषण कौन से संबंध में कौन से विषय में क्या कहा गया है ये यूट्यूब वीडियो में। आप पहले सुन लीजिए सब, उसके बाद उसका जो खंडन है वो मैं यहाँ प्रकट करूंगा। तो ये मेरे पास बीज है, ये टिंडे का बीज है। अगर आप किसी ने देखा हो, मैंने तो पहली बार ही देखा है। और ये है भिंडी का बीज। और फिर उसके बाद बीज के बाद ये जो है, ये तो खैर कोई और गेंदे का प्लांट है, मगर ये इसको कहते हैं कली, और ये उसका गेंदे का फूल है। तो मैं आपको ये क्यों बता, और ये घास है नीचे, देख रहे हैं आप, ये ऐसे बेकार सी उल्टी फुल्टी सी घास पड़ी हुई है। तो ये मैं को क्यों बता रहा हूँ, ये चार चीज़ें हैं, बीज है, कली है, फूल है और घास है। ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि चार संप्रदाय होती हैं, मध्वा संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय। ये चार बोनाफाइड संप्रदाय है जिससे आप जाके ज्ञान ले सकते हो। मगर इनके सिद्धांत क्या है, तो सिद्धांत जानने के लिए चार एग्जाम्पल है, सिंपल। तो मध्वाचार्य जी का सिद्धांत इस बीज की तरह है, इसलिए इसको कहते हैं, मध्वाचार्य के सिद्धांत को बोलते हैं हम अप्रस्फुटित। मतलब इस बीज से अभी पौधा, कली, फूल, फल प्रस्फुटित नहीं हुए, मैनिफेस्ट नहीं हुए, इसलिए मध्वा सिद्धांत बीज की तरह अप्रस्फुटित है। क्यों है, क्योंकि मध्वाचार्य सिद्धांत जनरली मायावाद फिलॉसफी को खंडन करने के लिए, तो उसी में मध्वाचार्य का मिशन था। मोस्ट 99% मायावाद खंडन हमें, मगर ऐसा नहीं है कि उसके अंदर मध्वाचार्य जी ने प्रेम के बारे में नहीं बताया, रस के बारे में नहीं बताया, और भक्ति का माधुर्य के बारे में चर्चा नहीं की। मगर वो बंद है, वो आपको ऐसे दिखाई नहीं देगा। वो जैसे बीज में पौधा भी है, फल भी है, रस भी है, सब कुछ है, मगर बीज के अंदर बंद है, अभी बाहर नहीं मैनिफेस्ट हुआ, बाहर आया नहीं। उसी प्रकार मध्वा सिद्धांत में सब कुछ है, मगर बाहर से अगर आप पढ़ेंगे तो प्रधानता मायावाद का खंडन ही है, तत्व है, सिद्धांत है। और तो ये तो मध्वा सिद्धांत हो गया। रामानुजाचार्य का सिद्धांत इस कली की तरह है, ये कली की तरह है, आप देख रहे हैं, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई। तो ये कली से फूल अभी आया नहीं है बाहर, इसलिए इसको बोलते हैं अप्रफुल्लित। प्रफुल्लित, फुल्लित नहीं हुआ, फूल नहीं आया, सिर्फ कली के समान है। बीज से कली तो आगे, मगर कली से फूल नहीं आया। रामानुजाचार्य का सिद्धांत इस कली की तरह है। क्यों है, क्योंकि रामानुजाचार्य के सिद्धांत में बीज से थोड़ा सा भी, उनका सिद्धांत है, तत्व है, उन्होंने भी मायावाद खंडन किया। रामानुजाचार्य सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मायावाद खंडन किया, उनका मिशन था मायावाद का खंडन करना। मगर उन्होंने थोड़ा सा भगवान के माधुर्य के बारे में भी चर्चा की है और रस के बारे में चर्चा की है, थोड़ी सी, इतनी एक्सटेंसिव नहीं की। तो थोड़ा सा बीज से कली आ गई है, इसलिए उनके सिद्धांत को बोलते हैं अप्रफुल्लित। उसके बाद निम्बार्काचार्य जी का सिद्धांत, निम्बार्काचार्य जी का सिद्धांत इस फूल की तरह है, उसमें सिद्धांत भी है, उसके अंदर रस भी है, उसके अंदर प्रेम की चर्चा भी है। बल्कि निम्बार्काचार्य तो स्वकीय भाव तक चले गए, राधा कृष्ण के प्रेम के बारे में, फूल की तरह, मगर असंपूर्ण है। फूल है मगर फल नहीं है, फल आएगा तब ये पूर्ण बनेगा, इसलिए उनका सिद्धांत असंपूर्ण है। और वल्लभाचार्य का सिद्धांत इस घास की तरह है, कुछ पता नहीं लग रहा, अस्पष्ट, स्पष्ट नहीं है। साध्य तो थोड़ा बहुत स्पष्ट है, साधन स्पष्ट नहीं है, करना क्या एग्जैक्टली, कैसे उस साध्य को प्राप्त करना है, वो इतना स्पष्ट नहीं है, इसलिए ये अस्पष्ट, वल्लभाचार्य का सिद्धांत अस्पष्ट कहा जाता है। सो ये चार सिद्धांत चार संप्रदायों के हैं। मध्वाचार्य का सिद्धांत अप्रस्फुटित है, रामानुजाचार्य बीज की तरह, रामानुजाचार्य का सिद्धांत अप्रफुल्लित है, कली की तरह, निम्बार्काचार्य का सिद्धांत असंपूर्ण है, फूल की तरह, वल्लभाचार्य का सिद्धांत अस्पष्ट है, घास की तरह। ये चार सिद्धांत है चार संप्रदायों के, आप इन एग्जाम्पल से याद कर सकते हैं। और ये कौन कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, मैंने फालतू में स्पेकुलेशन नहीं की है, ये भक्ति विनोद ठाकुर ने एक अपने आर्टिकल में इन चार संप्रदायों के सिद्धांतों को एनालाइज किया और ये चार जो मैंने नाम बताए वो दिए हैं। एग्जाम्पल सिर्फ ज़रूर मैंने आपको समझाया है कि वो चार सिद्धांत नामों का मतलब क्या है।
ये क्या महाशय कह रहे हैं ये सुनो। ये महाशय कह रहे हैं कि चतुर संप्रदाय जो है वैष्णव संप्रदाय, उसमें एक संप्रदाय जो है वो अप्रफुल्लित है, दूसरा संप्रदाय जो है वो अप्रफुल्लित है, तीसरा संप्रदाय जो है वो असंपूर्ण है, और चतुर्थ जो वल्लभ संप्रदाय है, वल्लभ संप्रदाय के जो इतर जो संप्रदाय का जो वर्णन हुआ उसमें मैं टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, किंतु वल्लभ संप्रदाय, क्योंकि मैं वल्लभ संप्रदाय हूं, हम सब वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं, तो उसमें तो डेफिनेटली मैं टीका और टिप्पणी करूंगा कि वल्लभ संप्रदाय को घास के समान कहा गया है। क्यों? क्योंकि साधन स्पष्ट नहीं है, साधन स्पष्ट नहीं है, और न जाने क्या क्या उनको स्पष्ट नहीं है। और ये महाशय ऐसा बोल रहे हैं कि कोई एक महाशय ने अपने लेख में लिखा है ये। अब देखिए, संप्रदाय के सिद्धांत को जानने के लिए लेख से नहीं जाना जा सकता है कि भाई एक न्यूज़लेटर में कोई आर्टिकल लिख दिया और ये आर्टिकल को अपने आप प्रमाण मान के एक यूट्यूब वीडियो बना के आप इतर संप्रदाय को ऐसे विशेषण या ऐसे टैगिंग करने लगे, तो ये अपमानजनक है, क्योंकि ये फुल्ली रिप्रेजेंट नहीं करता है संप्रदाय के सिद्धांत को। आप कोई और संप्रदाय के सिद्धांत को के बारे में भी अगर ऐसा कहेंगे या वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांत के लिए कहेंगे, बात तो एक ही है। संप्रदाय के जो ग्रंथ हैं उसके अध्ययन के पश्चात ही आप ऐसे स्टेटमेंट पास कर सकते हैं, और ऐसे स्टेटमेंट करना या नहीं करना ये संप्रदाय के जो मूलाचार्य जो के द्वारा जो निर्मित जो ग्रंथ हैं उसके अध्ययन के बाद करना चाहिए, और ऐसे स्टेटमेंट जो अपमानजनक है वो तो नहीं ही करने चाहिए कि वल्लभाचार्य जी के सिद्धांत जो है घास के समान है, अस्पष्ट है, कुछ पता नहीं चलता है, घास जैसे यहाँ वहां आ जाता है, कोई सिस्टम होती नहीं है, वैसे ही वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत में कोई सिस्टम नहीं है। मुझे लगता है ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा तात्पर्य मुझे लग रहा है कि ये व्यक्ति कहना चाहते हैं ये स्टेटमेंट के द्वारा। तो कोई व्यक्ति, और नाम भी बोला है, वो व्यक्ति का नाम नहीं बोलूंगा मैं, पर ये व्यक्ति अगर लेख में भी लिखता है, अपने न्यूज़लेटर में भी लिखता है, तो उसका क्या प्रमाण? कोई प्रमाण नहीं है। ये सर्वथा असत्य है, सर्वथा मिथ्या एलिगेशन है ये वल्लभ संप्रदाय के ऊपर। और जो भी व्यक्ति ने ये लेख में लिखा है 50, 80, 100 बरस पहले, इट डजंट मैटर, कोई मायने नहीं रखता है। मायने में ये रखता है कि जो व्यक्ति ने ऐसा लिखा है अपने लेख में, आर्टिकल में, वो आर्टिकल शास्त्र द्वारा प्रमाणित है, और वो आर्टिकल में तत्त आचार्य द्वारा जो निर्मित जो ग्रंथ हैं उनके बेसिस पे लिखा गया है या नहीं लिखा गया है। तो ये जानना बहुत आवश्यक है। तो ये जो वीडियो है जो उन्होंने प्रकट किया है, ये महाशय ने प्रकट किया है, मुझे नहीं पता है कि ये कौन से संप्रदाय से हैं ये, क्योंकि उनका कोई तिलक नहीं है, उनके तिलक नहीं धारण किया है, तो तिलक धारण नहीं करने से मुझे पता नहीं चल रहा है कि कौन से संप्रदाय के हैं, और उन्होंने भी खुद का इंट्रोडक्शन नहीं दिया है कि वो कौन से संप्रदाय के हैं, वैष्णव संप्रदाय है कि नहीं वो भी नहीं पता चल रहा है। हाँ, कंठी दिख रही है तो लगता है कि कोई वैष्णव संप्रदाय के ही लगते हैं, किंतु जो भी संप्रदाय से हो, वो संप्रदाय के प्रति मेरा कोई भी राग द्वेष नहीं है। ये वीडियो सिर्फ वल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो मिसगाइडेड ना हो जाए ये व्यक्ति द्वारा और ये ऐसे वीडियो के द्वारा। तो स्वयं के जो संप्रदाय के जो अनुयायी गण हैं उनको मार्गदर्शन मिले और वो मिसगाइड न हो जाए, इसके लिए वे वीडियो में बना रहा। तो प्रथम तो ये महाशय ऐसा बोल रहे हैं कि वल्लभ संप्रदाय अस्पष्ट है, घास के समान है। तो पहली बात यह है कि न्याय में 2 प्रकार, वैसे तो 4 प्रकार गिनाए गए हैं वाद के, उसमें से 2 जो वाद के प्रकार हैं उसमें एक जल्प और एक दूसरा वितंडा। जल्प प्रकार का वाद ऐसा कहा गया है कि उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है। जो व्यक्ति वाद करने के लिए आया है वो व्यक्ति अपने प्री कंसीव्ड नोशंस, प्री कंसीव्ड प्रेजुडाइज्ड, बायस्ड व्यू लेके आता है और वो जो सिद्ध करना चाहता है वो सिद्ध करेगा, कोई भी प्रमाण के बिना, कोई तर्क के बिना, कोई लॉजिक के बिना, कोई आर्गुमेंट के बिना वो अपनी बात पे अड़ा रहेगा। उसको जल्प बोलते हैं। उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है, कोई प्रमाण भी नहीं होता है, शास्त्रीय प्रमाण नहीं होता है। अब दूसरा एक वाद का प्रकार है वितंडा। वितंडा के प्रकार में ऐसा है कि जो प्रतिपक्ष है, सामने वाला जो पक्ष है, उसको कैसे हराया जा सकता है, उसको कैसे निरस्त किया जा सकता है, उस पे ही उसका तात्पर्य रहता है। माने के स्वयं का
सिद्धांत क्या है उसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं करता है। वो सिर्फ जो प्रतिपक्ष वाला जो है पक्ष, उसके निरसन में ही वो लगा रहता है। उसका स्वयं का पक्ष क्या है वो स्पष्ट नहीं करता है, तो उसको वितंडावाद कहते हैं। तो जल्प और वितंडा ये न्याय के दो प्रकार के वाद गिनाए गए हैं जो नहीं करने चाहिए। वाद का यह प्रकार ठीक नहीं है। वाद में तो पक्ष और प्रतिपक्ष अपने जो मत रखते हैं वो मत शास्त्र अनुमोदित होने चाहिए, शास्त्रानुमोदित होने चाहिए, और शास्त्रीय प्रक्रिया द्वारा उसका वाद होता है। और वाद का यहाँ अर्थ डिस्कशन होता है। वाद का अर्थ फाइट या ऐसा कुछ मीनिंग नहीं निकलता है। वाद का अर्थ यहाँ पे, वाद का अर्थ डिस्कशन होता है। तो वाद में ये जल्प और वितंडा जो है वो नहीं करने चाहिए। लगता है मुझे कि ये महाशय जल्प या वितंडा कर रहे हैं, क्योंकि एक तो उनके वीडियो में खुद का संप्रदाय कौन सा है वो स्पष्टीकरण नहीं किया है। खुद का संप्रदाय स्पष्ट है, अस्पष्ट है, संपूर्ण है, असंपूर्ण है, प्रस्फुल्लित है, अप्रस्फुल्लित है, या प्रस्फुटित है या अप्रस्फुटित है, उसका कोई भी स्पष्टीकरण नहीं किया है उन्होंने। खुद का जो संप्रदाय है उसके सिद्धांत क्या है, फिलोसॉफिकल सिद्धांत क्या है, डिवोशनल सिद्धांत क्या है, साधन क्या है, फल क्या है, प्रमाण क्या है, प्रमेय क्या है, कोई स्पष्टीकरण नहीं किया है। मात्र क्या किया है उन्होंने, ये चतुर्विध संप्रदाय है, इसमें ये खामियां हैं, ये है, ये अस्पष्ट है, ये अप्रस्फुल्लित है, ये असंपूर्ण है, ये अस्पष्ट है। सब जगह नेगेटिव वर्णन किया गया है सब संप्रदायों का। कोई पॉजिटिविटी ये महाशय को दिख नहीं रहा है कोई भी संप्रदाय में। और वल्लभ संप्रदाय के विषय में तो उतने तक कहा गया कि ये अस्पष्ट है, घास के समान है, कुछ क्लियर नहीं हो रहा है, क्योंकि साधन क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ क्लियर नहीं है। ये केवल मात्र जल्प वितंडा है। और जल्प वितंडा को जवाब दें या न दें वो प्रतिपक्ष वाला जो ये महाशय को समझ तो आएगा ही नहीं। तो जल्प और वितंडा से सीखना ये है कि जो वल्लभ संप्रदाय के जो अनुयायी हैं वो देखें कि कैसी कैसी भ्रांत धारणाएं फैलाई जा रही हैं वल्लभ संप्रदाय के विषय में, वल्लभ श्री महाप्रभु जी के बारे में। सीखें उससे और वो सुन के स्वयं खुद के संप्रदाय के ग्रंथ पढ़ें, अध्ययन करें, और गुरु वर्ग जो है वो अध्यापन करावें शिष्य वर्ग को, जिससे ऐसे जो YouTube वीडियो आते हैं उससे वो भयभीत ना हो, उससे वो मिसगाइड ना हो। तो ये जल्प वितंडा का एक पॉजिटिव साइड है। सुनो पर अनुसरण मत करो जल्प वितंडा का, पर सीखो कि कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने संप्रदाय को, कैसे बचाना है अपने संप्रदाय को। और प्रोटेक्ट ऐसे करना है कि जो मूलाचार्य की वाणी है उसका अध्ययन करके और अध्यापन करवा के और फिर सिद्धांत को समझो, जिससे ऐसे कोई भी वितंडा करने आए तो उसका जवाब हम दे सकें। इसके लिए मैं अभी प्रेजेंटेशन करूंगा। तो वल्लभ सिद्धांत जो है, वल्लभाचार्य जी के जो भी शब्द राशि मिल रहे हैं ग्रंथों में, या श्री गोपीनाथ प्रभुचरण या श्री गुसाई जी जो उनके आत्मज हैं उनके जो ग्रंथ राशि मिल रहे हैं, उससे सिद्ध होता है कि वल्लभ सिद्धांत जो है वो सर्वशास्त्र प्रमाणित है। वो स्पष्ट है, 100% स्पष्ट है। साधन भी स्पष्ट है, प्रमेय भी स्पष्ट है, प्रमाण भी स्पष्ट है, और फल भी स्पष्ट है। क्यों स्पष्ट है? क्योंकि ये महाशय को जाके देखना चाहिए कि वह महाप्रभु जी ने प्रमाण के बारे में तत्वार्थ दीप निबंध इत्यादि ग्रंथ में ब्रह्म सूत्र अणुभाष्य में प्रथम अध्याय में क्या प्रमाण लिए हैं संप्रदाय के विषय में, और वेदाः श्री कृष्ण वाक्यानि व्यास सूत्राणि चैवहि समाधि भाषा व्यासस्य प्रमाणम तत् चतुष्टयम और अर्थोयमेव निखिलैः वेद वाक्यैः इत्यादि वचन जो निबंध आदि में ग्रंथ में है और भागवतार्थ प्रकरण में है, वो सबका कंसिस्टेंट मीनिंग जो है वो सत्प्रमाजनक है। वैसा श्री वल्लभाचार्य जी कहते हैं उनके ग्रंथों में। अगर आपको अस्पष्ट अभी भी लग रहा है तो जाएं और ग्रंथ का पठन करें, अध्ययन करें, तो स्पष्ट हो जाएगा। ऐसे मूर्ख की भांति अध्ययन किए बिना और YouTube में आके ये एक स्टेटमेंट देना कि वल्लभाचार्य जी का सिद्धांत अस्पष्ट है, वो मूर्खता का प्रदर्शन करना है। तो जो भी व्यक्ति ये कह रहे हैं, ये व्यक्ति कह रहे हैं कि अस्पष्ट है, तो जाएं और पढ़ें। पढ़ने से बहुत लाभ होता है। पढ़ें और पढ़ने के बाद वो स्पष्ट हो जाएगा। तीसरा है वल्लभ संप्रदाय संपूर्ण है।